89.4 एजे के नेटवर्क तो पहाड़ी प्रोग्राम नीरम किनारे दे नाल में हमारी हारून इस वेले सी फेसबुक लाइव मौजूद आ के जो तुसी सारे उम्मीद करदे सब ठीक ठाक है वन फर्स्ट क्लास होसन अपनी जिंदगी खूबसूरत तरीके नाल सोहने तरीके नाल गुजारे होसन असंदी दुआ है कि तुसी सारे खुशबाश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और 89.4 सुनते रहो। आज है माहौलियात का आलमी दिहाड़ा यानी कि 5 जून को पूरी दुनिया में माहौल का आलमी दिहाड़ा जो है ना वो मनाया जाता है और उस दिन का मकसद है कि असी अपनी जी जमीन है अपना ये जो सैयारा है इसको बचा के रखना इसको मतलब अगर कहीं का डैमेज है खराबी हो रही है मतलब इन अ सेंस के जितना असी देख रहे हैं कि कोई गंदगी ज़्यादा है प्लास्टिक का बेजा इस्तेमाल है असी उसकी रोकथाम करनी है ठीक है। उसके अलावा जंगलात का बेजा कटाव है जोड़ा है उसकी रोकथाम करनी है ठीक है। उसके नाल नाल जोड़ा कि ना अपनी गवर्नमेंट्स को अपने जितने इदारे हैं उन्होंने को एम्पावर करना है कि वो इस सैयारे आस्ते इस ज़मीन आस्ते कुछ अजे एक्शंस के जेडे इस ज़मीन को सस्टेनेबल बना सकें और इस ज़मीन आस्ते और इन्हों के वासियों आस्ते और इन्हों आने वाली नस्लों आस्ते भी बेहतरीन हो और उसके नाल नाल जो कि इनकरेजमेंट काफ़ी होती है कि कम्यूनिटीज़ की तरफों इंडिविजुअल लोग काम काज करें कम्यूनिटी बेस्ड काम काज करें और इन्हों के नाल मिल के ऐसा कोई काम काज हुए कि जिन्हें इस ज़मीन को सस्टेनेबल चेंज आने चाहिए ठीक है। और असं देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में 5 जून को ये दिहाड़ा मनाया जाता है और इस मिलियंस के हिसाब न लोग जो है कि एक्शंस कहते हैं कुछ ऐसी पॉलिसी बन रही होंगी कुछ कम्यूनिटीज बन रही होंगी डिफरेंट रैली सेमिनार्स प्रोग्राम का सिलसिला जारी सारी रहता और सारे का मकसद जो है ना वो ये है कि असी अपनी ज़मीन को जी माहौलियाती आलूगी है उसको बचाना है और न सिर्फ ये स्टेप्स कहने जो बल्कि उसके अलावा ये भी जो थीम हर साल का रखा जाता है कि 2025 का जो थीम है ना वो है कि प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करना है मतलब इस हद तक कि एक होता है कि असी इसको मुकाना है ठीक है इसको जड़ तो ख़त्म करना है और उसका मकसद यही है कि असी ऐसे किड़े स्टेप्स कह सकते हैं जिन्हों के बिहाफ का असी इस तरह के नाल जो है ना प्लास्टिक का बेजा इस्तेमाल को घटा सकते हैं। अच्छा ये प्लास्टिक पोल्यूशन को असी ख़त्म करने दे बेशुमार तरीके लेकिन उस कि सारे तो पहले तुसें खुद ही एक ये चीज़ आपको दिखनी है ना कि तुसी किस तरह के नाल स्टेप्स केड़े घेने जा सकते हैं। एक तो ये कि तुसी प्लास्टिक जिहड़ा कि ना अपने आप को बाउंड करो कि तुसी प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना है ठीक है। जो तुम शॉपिंग करने जाओ स्मार्टली शॉपिंग होनी चाहिए कि जी चीज़ां सस्टेनेबल होवन जी असां दी इको फ्रेंडली होवन जी असां दी ज़मीन वास्ते बेहतरीन होवन कि जेह्ड़े वेस्ट करना जुड़न और हमेशा कोशिश करो कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है मतलब एक दफ़ा तुम इस्तेमाल करके उसको सट छोड़ दो वो ना हो रीयूजेबल हो कि जिन्हों को तुम बार बार इस्तेमाल कर सको कि इस्तेमाल भी हो रहे बल्कि आप तुम सट ना रहे हो वो जो एक वन टाइम यूज़ वाला जो प्लास्टिक है ना सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा एक और चीज़ है ना कि असी देख रहे हैं कि निकी निकी चीज़ा से असी खरीद रहे होंगे ठीक है और डिफरेंट सेल मेला लगे होता है या डिफरेंट इस तरह सेल का सस्तियाँ चीज़ा जिन्हों को अक्सर सबको मिल रही होंगी और असी बज़ाहिर तो वो खरीदते हैं कि लो कॉस्ट में है हमें आसानी से अफोर्डेबिलिटी हमारी हो जाएगी लेकिन ऑन द अनदर हैंड वो चीज़ उतनी ही स्पीड से ख़राब भी हो जाती है और फिर हम उसको वेस्ट कर देते हैं ठीक है।
अब जाहिर है आप अगर एक 150 रुपए की चीज़ लाए हैं, ठीक है, और वो कितना चलेगी, आई मीन वो जितनी कीमत उसकी होगी वो उतना ही ड्यूरेबल होगी। आप जब उसकी कीमत को किसी और चीज़ से रिप्लेस करें जो काफ़ी अर्सा चलने वाली चीज़ हो, जो ना बार बार टूटेगी, ना आपको परेशान करेगी, ना आपको उसको कचरे में फेंकना पड़ेगा, तो इसमें यह है कि एक बार ले चीज़ अच्छी नहीं। और प्लास्टिक की डिफरेंट फॉर्म्स आ रही हैं और उसमें एक कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिस पे आप उसको एक होता है आई गेस BPA फ्री होता है प्लास्टिक्स में, कि जिसमें आप उसके जो मुज़िर असरात हैं उसको उससे बच सकते हैं, ठीक है। यस, मैंने इंटरनेट पे ही सर्च किया है कि BPA फ्री जो प्लास्टिक फ्री होता है, जो प्लास्टिक होता है BPA फ्री प्लास्टिक होता है, उसमें कंटेनर्स भी आते हैं, बॉटल्स भी आती हैं और बाकी प्रोडक्ट्स भी आती हैं, जो कि एक टर्म है BPA बाइसिफेनॉल A। ये कोई केमिकल होता है जो प्लास्टिक्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपकी BPA जो है उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं आपकी सेहत पे, और जो आपकी BPA फ्री लेबलिंग वाली होते हैं मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स में लिखा हुआ BPA फ्री प्रोडक्ट है, तो उसमें वो वाकई में उसमें BPA नहीं होता, तो वो आपको इतना हेल्थ इश्यूज नहीं होगा, ठीक है। और ना ही इन्वायरमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए या फिर आपके सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से भी देखा जाए तो। और उसके साथ साथ जो है ये जो BPA फ्री है, इसमें आप जो एक केमिकल होता है, जो प्लास्टिक बनाने में केमिकल यूज होता है, उससे आप काफी हद तक बच सकते हैं, जो आपके हेल्थ इश्यूज के लिए भी प्रॉब्लमैटिक होता है और बाकी इन्वायरमेंट के लिए भी प्रॉब्लमैटिक होता है। तो जब भी जाएं, इधर मुजफ्फराबाद में भी मैंने काफी जगहों पे देखे हैं अच्छे प्लास्टिक्स हैं जो खराब नहीं होते, काफी अर्सा चलते हैं, BPA फ्री होते हैं, आप वो लें और आप यकीन जाने आपकी वो नेक्स्ट जनरेशन भी उसको यूज करेगी, ठीक है। और उसके इतने अच्छे तरीके से आप उसको इस्तेमाल करते हैं कि वो आपकी ऑफकोर्स आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी यूज करेगी, और एक दफा की इन्वेस्टमेंट होती है और फिर वो आप बार बार जो है ना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम बात करें कि जो 5 जून के हवाले से है, और थीम ही यही है कि आपने जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको एंड करना है, यानी कि 2025 में अब हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि प्लास्टिक का जो बेजा इस्तेमाल है उसको आपने कम करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ अब जो है 2025 का एक जो है ना हॉट टॉपिक बन चुका है कि आपने प्लास्टिक का जो बेजा इस्तेमाल है उसको कम से कम करना है। अच्छा जी, ये जो माहौलियात का आलमी दिन है वो 1972 में पहली दफा डिक्लेयर हुआ बाय यूनाइटेड नेशन, और इनका मकसद ही यही था कि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज चल रहे हैं, जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस चल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, उसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है, उनको कैटर करना है, उनको डील करना है, एंड देन हम उससे काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। अच्छा, आपके कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। चौधरी आमिर अली, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। चौधरी आमिर अली कहते हैं कश्मीरियत जिंदाबाद। बिल्कुल जिंदाबाद, खैर बात कश्मीरियत। ख्वाजा अनस हैं, ख्वाजा अनस आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद तहसील पटिक्का नसीराबाद से मछियारा से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, जबरदस्त प्रोग्राम है जी, बहुत शुक्रिया आपका। भारत मुगल, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। चौधरी आमिर अली, मैं मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट राजकंडी से देख रहा हूँ, वेरी नाइस। GM डार, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी आवाज स्लो आती है, आई गेस कि अब ये जो आवाज का इशू है वो सॉर्ट हो गया होगा। जाने से बिल्कुल ठीक ठाक है आपकी सिस्टर। और GM डार क्वेटा बलूचिस्तान से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं,
बहुत खूब, आपकी आवाज़ तो आ रही है। नाइस प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि अब ये जो आवाज़ का जो इशू है वो सॉर्टेड हो गया होगा। अगर हो गया है तो मुझे बता दें कमेंट्स के जरिए, नहीं तो फिर मैं इसमें कुछ टेक्निकल हेल्प लेती हूँ। अच्छा जी, हम डार कहते हैं ईद आई मेरा यार नहीं आया। सिस्टर मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को एडवांस ईद मुबारक, खैर मुबारक जी। कोई बात नहीं, यार नहीं आया तो आप उनकी यादों के साथ अपनी ईद को बिता लें। और दूसरा ये कि मैं आपको बताऊँ, अब ऐसा होता है ना, हर एक की अपनी अपनी सेंटिमेंट्स होते हैं, अपनी फीलिंग्स होती हैं, बट आई मस्ट से कि आप जो है ना, हमेशा जब हम दूसरों पे डिपेंड कर रहे होते हैं ना, तो हम वो नहीं रहते, हमारी ज़ात वो नहीं रहती, हमें समझ नहीं आ रही होती। तो अपनी खुशी का सामान खुद आपने ढूंढना है। और हमारे साथ एक ऑफ एयर कॉलर मौजूद थी, हमारी बहुत ही प्यारी सी मैडम है जो हमें रेगुलर सुनती हैं, रेगुलर कॉल करती हैं और प्रोग्राम बहुत पसंद करती हैं। एंड आई मस्ट से कि उनकी मोटिवेशन की वजह से हम प्रोग्राम को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। मैडम रुबीना हमारे साथ शामिल हुई, उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई खुश नहीं रखता तो इट्स ओके, आप अपनी खुशी के जिम्मेदार होते हैं। आप कोई अपने कामों से काम लगा हुआ है, आप उसको इग्नोर करें और आप अपने आप को खुश रखें, अपनी ज़ात में खुशी महसूस करें, तो आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बड़ा अच्छा मैसेज था और मुझे भी बड़ा अच्छा उनका ये जो मैसेज है ना वो लगा। अच्छा जी, ठीक हो गया है आवाज़, चलेंगे तो अच्छा हो गया, ठीक हो गया है आवाज़। तो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से, माहौलियात का आलमी दिन। और माहौलियाती आलूदगी जो है बढ़ रही है, हम चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना, अब ये देख रहे हैं कि इश्यूज इस तरह से हो रहे हैं। ठीक है, आप देखें जंगलात का बेदरग कटाव हो रहा है, इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा। ठीक है, कई जगहों पे एक्शन लिया जाता है, उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। एक तरफ तो हम बड़ी आबादी को बढ़ा रहे हैं, हम अपनी कॉलोनीज एक्सटेंड कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारी कॉलोनीज बढ़ रही हैं, डिफरेंट हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, लेकिन वो कहाँ बन रही हैं? ऑब्वियसली वो जंगलात को काट रहे हैं, उसको एक्सटेंड करें। एक तरफ से हम एक कामयाबी के जीने तय कर रहे हैं, लेकिन वहीं से हम कुदरत से दूर हो रहे हैं। तो वैसे भी नॉर्मली भी जो गो ग्रीन, या आप देख सकते हैं कि ग्रीन पाकिस्तान और इस तरह की डिफरेंट कैंपेन्स चलती रहती हैं और उनका मकसद यही होता है कि आपने जो है सस्टेनेबल स्टेप्स ऐसे लेने हैं कि जिसकी वजह से आप अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है अपने आप को सेफ रखना और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। हम बहुत इस तरह के इश्यूज से गुजर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, क्लाइमेट चेंज है, और इसको हम एनवायरमेंटल इश्यूज को कैटर कर सकते हैं जब हर बंदा जिम्मेदारी के साथ काम करेगा, अपने एक समझेगा उसी के बिहाव पे ये वाला जो काम है वो हो सकता है और वही इस काम को अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। मेरा आज का आपसे यही मैसेज है, हम सब, मेरे समेत आप में, हम सब जो सुन रहे हैं, जिनको आप मैसेज देंगे, ठीक है, मुझे फॉर इंस्टेंस अगर 10 लोग अभी सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आगे 10 लोगों को मजीद बताएंगे, तो ये एक चेन चलती चली जाएगी। तो कोशिश करें दूसरों को ना देखें, हम दूसरों को देखते रहेंगे तो हम हमेशा पीछे रह जाएंगे और हम उस दौड़ में नहीं रह पाएंगे। बाहर के ममालिक हम देखते हैं, बाहर की जिंदगी कितनी फैसिनेटिंग है, बाहर की जिंदगी हम सब का ख्वाब होता है जाना, और जो जाके आता है वो कहता है भाई हम पता नहीं दुनिया की जन्नत में आ गए हैं। इतनी सफाई, इतनी जिम्मेदारी का वो लोग मुजाहिरा करते हैं। वो ट्रेंड होते हैं, उनको बचपन से ही ट्रेनिंग मिलती है, उनके रूट्स में ये चीज़ है, अपने मुल्क को साफ रखना है, अपने घर को साफ रखना है, अपनी गली बाजारों को साफ करना है। इट डजंट मीन कि आप झाड़ू लेके शुरू हो जाए, नहीं, आप कचरा ना फेंकें, आप नहीं फेंकेंगे 10 लोग नहीं फेंकेंगे, तो ऑब्वियसली आप कचरा नहीं फेंकेंगे, जो उनकी जगह है आप उसको डिस्पोज करेंगे, तो ऑब्वियसली तो कचरा बनने के तो चांस है ही नहीं है ना। अब मैंने आपको बताया, जैसे मैं यूरोप गई और मैंने देखा वहाँ पे कोई गंद नहीं, कोई कचरा नहीं, कोई कहीं पे भी छोटी सी चीज भी नहीं पड़ी हुई। इन केस अगर कोई पड़ी है तो वहां से गुजर रहा है, मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन वहाँ पे लोग, हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है, एवरी पर्सन इज हाईली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, और एक मजे की बात ये देखिए कि वहाँ पेट्स के साथ बहुत प्यार होता है, उनके साथ बहुत लगाव है, उनके साथ एक अलग अटैचमेंट है, और लोग पेट्स को लेके जाते हैं। ऑब्वियसली पेट्स का जो
वेस्टेज है वो उसी टाइम उसको डिस्पोज करते हैं, साथ साथ उठाते हैं, साफ रखते हैं कि हमारा माहौल जो है ना वो गंदा ना हो। तो ऐसे में हर बंदा जो है ना जिम्मेदारी का मुजाहिरा करता है और बहुत अच्छे तरीके से जो अपने कामकाज हैं उनको निपटाते हैं, ताकि हमारा ये जो एक आपका मुल्क आपका घर होता है ना, आपने उसको साफ रखना है, ठीक है। और जो बाकी जो मुख्तलिफ जगहों पे हमें ज़रूरत होती है, पार्क्स में हम देख रहे होते हैं कि लोग ग्लव्स पहन के वो कचरा साफ कर रहे होते हैं। अब एक बंदा अगर काम कर रहा है तो हमें उसको इनकरेज करना चाहिए, उसकी उस दौड़ में उसके साथ वो जो काम कर रहा है उसके साथ शामिल हों, उसकी हेल्प करें, बजाय इसके कि उनका मजाक उड़ाएं या उनको उस तरह से डीमोटिवेट करें। ये हमें ये चीज़ें सूट नहीं करती। हम अगर इस तरह के स्टेप्स लें, और मैं जब वापस आई मैंने कहा भाई हमें तो उनके लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा, एक पूरी जनरेशन को टीच करने की ज़रूरत है, एक पूरी जनरेशन को चेंज करने की ज़रूरत है, तभी हम बाहर के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी दौड़ में शामिल हो सकते हैं। नहीं तो आप देखें अभी भी कचरा हम फेंकते हैं, ऐसे ही बस फेंक देते हैं। जो आपकी कचरा तल्फ करने की एक जो प्रॉपर जगह है उसमें नहीं डालेंगे, साइड पे डाल देंगे, ठीक है। बेजा इस्तेमाल है, प्लास्टिक का बेजा इस्तेमाल है, पब्लिक लेवल पे अवेयरनेस नहीं है और लोग ऑब्वियसली लो प्राइसेस की चीज़ों को ज़्यादा कॉपी करते हैं। उन्होंने भी अपना एक बिजनेस बनाया हुआ है। तो ये जब छोटी छोटी स्टेप्स हम लेंगे ना, छोटी छोटी चीज़ों पे हम अच्छे से स्टेप्स लेकर हम इस चीज़ को पॉप अप कर सकते हैं फॉर श्योर। अच्छा जी, एक बड़े मजे की बात है। अब देखें हमारा जो कल्चर है ना, हमारा जो कल्चर है बड़ा खूबसूरत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बाहर के ममालिक ने उनको अडॉप्ट किया, अपनी लाइफस्टाइल में ऐड किया। अनफॉर्चुनेटली कभी कभार हमें शर्म आ रही होती है उन कामों को करते हुए, या हमें हेजिटेट कर रहे होते हैं, या फिर हम कहते हैं कि भाई ये सब क्या चल रहा है हमारे साथ, ठीक है। लेकिन अब देखें, अब एक मैं यही बात करी थी और मुझे एक बहुत ही प्यारी सी पोस्ट सामने आई कि एक अमेरिकन कंपनी है, उसने हमारी जो चारपाई का स्टाइल है उस चारपाई को 3.5 लाख में वो बेच रहे हैं, ठीक है। और उसको कहते हैं ट्रेडिशनल बेड। देखें कितने मजे की बात है। और वो लोग उसको ट्रेडिशनल बेड के तौर पर सेल कर रहे हैं और उस और इसको वो सेल करें। कितनी जबरदस्त बात है, यानी कि हमारा कल्चर कितना इनरिच है और कितने हम एक खूबसूरत कल्चर से बिलोंग करते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है इस पे काम नहीं करते, उसको सस्टेन नहीं करते और शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और ऐसी चीजें कि जो बस मतलब फटाफट हो जाए और बस हमारा काम निकले। इनफैक्ट अगर हम किसी चीज को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हट के अगर लेके चले ना, तो आप देखें कि किस तरह से हम इस चीज को लेके चल सकते हैं। अच्छा, हमारे हेड आए हुए थे पिछले दिनों, उन्होंने कहा कि आप जब कैमरे के सामने माइक पे बात कर रहे होते हैं आप बहुत पावरफुल हैं, आप ऐसा मैसेज ड्रॉ करें, ऐसा मैसेज दें सुनने वालों को कि जो उनको चेंज कर सके। और अगर आपने एक बंदे को चेंज किया ना, इट्स मीन्स कि आपने अपनी जॉब को जस्टिफाई किया है। आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को आगाही देना मालूमात के जरिए, बातों बातों में, गपशप में, हंसी मजाक में। तो आप जब किसी एक को भी चेंज करेंगे इट्स मीन्स आपने किया। अब एक बंदा है, ऑब्वियसली उसको देख के कितने लोग कॉपी करेंगे, एक वो लोगों को भी बताएगा, उसके एक्शन इतने आप ये कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव होंगे कि लोग उसको भी कॉपी करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब एक बंदे को चेंज करने से बहुत से लोगों से एसोसिएट हो जाएंगे। तो मेक श्योर करें कि कोई ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जो आपको देखें या आपको कॉपी करें तो ऑब्वियसली वो भी उनके लिए अच्छा होता है, ठीक है। हमारे एक लिसनर है अमार अलवी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग। आप आए हैं प्रोग्राम में और आपका मैसेज भी शामिल करते हैं। गुड प्रोग्राम विद फुल ऑफ अवेयरनेस, कीप शाइनिंग, थैंक यू वेरी मच ब्रदर।
There should must be well planning in selection of places for construction. Exactly, एक constructions के लिए पूरी एक discussion होनी चाहिए, वेल प्लानिंग होनी चाहिए, प्लान्ड हो, आपको पता हो कि हम कहाँ करें, उसके एवज जो कटाई हो रही है, जंगलात की, दरख्तों की कटाई हो रही है, उसका अल्टरनेट कहीं और आप उसको लगा सकते हैं। और नौजवान स्पेशली फॉरेस्टेशन में दरख्त लगाने में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं, तो आप इस चीज में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। एवरी डिसीजन शुड बी मेड विद फुल ऑफ consciousness. Unfortunately, construction of roads, hospitals and other institute depicts the failure of concentration of such issues. Exactly, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमार। अनफॉर्चुनेटली इस पे काम ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, कुछ चीज़ों में हम गवर्नमेंट पे ब्लेम डाल देते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऐसे करिए, लेकिन जो है ना, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम खुद क्या कर रहे हैं। हमसे, इसका मतलब हमसे ब्लेम करें, तो हम अगर कुछ स्टेप्स लेंगे तो ऑब्वियसली हम लाइमलाइट में आ जाएंगे ना, हमें ऑब्जर्व किया जाएगा कि भाई ये लोग काम कर रहे हैं, इट्स मीन दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, समथिंग ग्रेट, समथिंग आउटस्टैंडिंग। अच्छा जी, उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी। तमाम सुनने वालों को ईद उल अज़हा एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो। ये खूबसूरत साथ है, आपने खूब इंजॉय करनी है अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और इन दिनों को बहुत अच्छे से आपने इंजॉय करना है। और साथ साथ ये जो खूबसूरत दिन है, जो बेहतरीन दिन है, और यौम अरफा है, आज का दिन है, कल का दिन है, इसको भी इक्वली आपने इबादतों से मनवर करना है, ताकि आपके दिन दोबारा आपको अगर ना मिले तो आपको कोई मायूसी, कोई आपको ब्लेम खुद पे ना कर सकें कि आप इनको वक्त नहीं दे सके। चलें जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।